मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के विकास में केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास करना चाहती है और उस विकास को बिहार पंचायत राज कानून के माध्यम से गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही पंचायत प्रतिनिधियों को त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर के दी गई है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से हम गांवों का विकास कैसे करेंगे, इस विषय को लेकर के हम प्रतिदिन आपसे चर्चा करते हैं। जिला परिषद की बैठक की चर्चा हम लगातार पिछले कई रोज से कर रहे हैं। आज प्रयास है कि जिला परिषद की बैठक में जो मुख्य विषय हैं उसकी चर्चा करके इसको समाप्त किया जाए। अस्थायी समिति की चर्चा हम करेंगे कल से। जिला परिषद में अस्थायी समिति की क्या भूमिका है। अभी तो जिला परिषद की बैठक में एक बार स्मरण करा दें कि इसमें सभी लोग बैठते हैं जो निर्वाचित होकर के जिले में जिला परिषद के लिए आते हैं, और साथ में जो जिले के सभी ब्लॉक प्रमुख है यानी पंचायत समिति के प्रमुख है, जिला परिषद के सदस्य होते हैं, वो भी बैठक में हैं। और जिले के सभी विधायक और सांसद, जिसका एक विधानसभा भी जिस जिले में आता हो वहाँ के वो सदस्य होते हैं, सांसद विधायक, और जिस जिले में एमएलसी और राज्यसभा का घर है उस जिले के वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो ये सब लोग बैठक में हैं। और जिले भर की पदाधिकारी जो 29-30 विभाग है पंचायती राज को देखना है, वो उस विभाग के सभी पदाधिकारी उस बैठक में बैठते हैं। और सभी माननीय सदस्य, विधायक, सांसद, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख है, अपने अपने सवालों को विभाग का जब चर्चा जिला परिषद के अध्यक्ष विषय रखते हैं तो विभागीय जब चर्चा होती है तो जिनके क्षेत्र में जो समस्या रहती है उस पर वो प्रस्ताव लाते हैं। और फिर मिल बैठ करके अस्थायी समिति के साथ बैठक करके फिर गांवों तक पहुंच करके जिला के विकास करने में विभाग वाइज हम चर्चा प्रतिदिन करते हैं। तो आज का विषय है सामाजिक कल्याण और कमजोर वर्गों का कल्याण कैसे हो, इसमें जिला परिषद क्या क्या कर सकती है, यह विषय है। थोड़ा तेजी से आज निकलना है कि आज हम चाहते हैं कि बहुत दिनों से चल रहा है। बाकी किताब है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, और जो किताब नहीं अध्ययन कर सकते हैं उसके लिए मैं प्रतिदिन उपलब्ध हूँ। तो पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ। तो आप इस विषय से क्लियर हो गया, इसका बहुत विश्लेषण करने की क्या हो। आप सब समझते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति या जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है कि नहीं। यानी पहला क्लास से लेकर के आपको ग्रेजुएशन तक की जो डिग्री आपको दी जाती है उसमें छात्रवृत्ति की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह छात्रवृत्ति सभी स्तर पर बच्चों को, छात्राओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी समीक्षा। तो इसकी समीक्षा तो अस्थायी समिति जिले भर के, चाहे तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के साथ बैठक करके, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कई इस डिपार्टमेंट को जो डीपीओ देख रहे हैं, बड़ा जमात है पदाधिकारियों का शिक्षा विभाग में। तो जिला परिषद के जो सदस्य जिला परिषद अस्थायी समिति में इसकी डिटेल चर्चा कर देंगे। तो यह काम करना है। वृत्ति का छात्रावास अनुदान, पुस्तक और अन्य अनुषांगिक सामग्रियों की खरीद हेतु अन्य अनुदान देकर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करना, उसको ससमय किताब, और जिला परिषद क्या क्या कर सकती है वो काम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जिला परिषद को करना है। अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थ छात्रावासों का प्रबंधन भी करना है। अब SC/ST के लोग हैं, अब उसके लिए छात्रावास की व्यवस्था भी जिला परिषद को करना है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके, उच्च डिग्री तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए प्लानिंग, छात्रावास की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, ये जिला परिषद को देखना है।
निरक्षरता उन्मूलन एवं समान शिक्षा देने हेतु नर्सरी विद्यालयों, बाल बाड़ियों, रात्रि पाठशाला, पुस्तकालयों का संगठन। अब जो एडल्ट एजुकेशन है, जो 15 से 35 वर्ष के जो बच्चे या अभिभावक के जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उसके लिए भी कह रहा है कि समान शिक्षा यानी 8वां तक की डिग्री उसको इसमें यही होता है समान शिक्षा में, और फिर नर्सरी विद्यालय, बाल बाड़ी ऐसी भी व्यवस्था करना, रात्रि पाठशाला चलवाना वगैरह वगैरह में एडल्ट एजुकेशन में कैसे मजबूत हो, गरीबों के बीच में जाकर के इसको काम करना है। अनुसूचित जाति जनजाति को कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देना है, यानी अब सिर्फ बच्चा को पढ़ाने की बात हो और उसके अभिभावक को पैसा नहीं होगा तो वो मजबूर हो जाएगा कि बच्चों को बाल मजदूरी कराने के लिए। इसलिए यहाँ जो अधिकार दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया कि कुटीर उद्योग है, छोटा छोटा गाँवों के अंदर जो है उद्योग जो है उसके लिए ट्रेनिंग चलवाना, फिर उसको संसाधन उपलब्ध कराना, यानी वो मुख्य धारा से कैसे जुट जाए ये कह रहा है। फिर कह रहा है आदर्श कल्याण केंद्र और शिल्प केंद्रों का संचालन, आदर्श कल्याण केंद्र बनाना और वहाँ प्रशिक्षण करके उसका चर्चा करना। आगे कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आवासीय बुनियादी विद्यालयों की स्थापना करना। अब आवासीय बुनियादी विद्यालय कई आप देख रहे होंगे अपने अपने जिला में, तो उसका कैसे विकास हो, अनुसूचित जाति के बच्चे उसमें अच्छा से अच्छा उसको शिक्षा मिल सके, उसका मॉनिटरिंग करना, वहाँ जाना, समय समय पर वहाँ परामर्श देना, और जो उसको संसाधन की कमी हो उसको उपलब्ध कराना, ये मूल जो विषय था। अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों द्वारा अब देखिए उत्पादित माल, अब कुटीर उद्योग की चर्चा हमने किया, उसको ट्रेनिंग दिया, उसका उत्पादन बढ़ा, और माल कहाँ बिकेगा, तो ये डीआरडीए का काम है ना। तो डीआरडीए पैसा भी उपलब्ध कराती है, तो डीआरडीए के अध्यक्ष भी जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और जिला परिषद के अध्यक्ष तो होते ही हैं। तो इसलिए यहाँ इस लाइन में थोड़ा सा ठीक से समझना होगा, नहीं तो उत्पादित माल का विपणन माने बिक्री, मार्केटिंग, तो यानी इसलिए इस कानून में जोड़ा है। बनाने वाला का दिमाग में रहा होगा कि ये तो डीआरडीए के भी अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष ही होते हैं, और डीआरडीए का मूल काम है कि आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी गरीबों को रोजगार दे करके बीपीएल से एपीएल की तरफ अग्रसारित करना, ये डीआरडीए का मूल काम है। तो वहाँ इसलिए कहा कि आप उसकी विपणन, बिक्री का भी, मार्केटिंग का भी जगह अब सिर्फ ट्रेनिंग दे दीजिए, माल उत्पादन करवा दीजिए, अन्य डिग्री दे दीजिए, और फिर उसकी जो गरीब जो सामान बनाएगा वो कहाँ बेचेगा, तो इसलिए उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था जिला परिषद को करना है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सहकारी समितियों का गठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है अनुसूचित जातियों के विकास के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत से गरीबों के कल्याण के लिए कई सोसाइटियां आप बना सकते हैं, स्वावलंबी, आप मजदूरों के विकास के लिए बना सकते हैं, वहाँ छोटा छोटा घर में जो कारोबार हो रहा है उसकी सोसाइटी बना सकते हैं, कई सब्जी उत्पादन के लिए सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। यानी छोटी छोटी जो है आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके ये कह रहा है कि आप SC ST का विकास कीजिए। अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान, अब SC ST के उत्थान के लिए एवं विकास के लिए और भी आपके जो विचार मन में आता है, अन्य कल्याण की योजनाएं, कल्याण विभाग में तो बहुत नई योजना रहता है, तो एक तरह से कल्याण पदाधिकारी के साथ बैठ करके सामाजिक कल्याण और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जितना इसमें एक्ट बनाया है, कहीं नहीं कह रहा है कि बाकी भी आप मत करिए। जितना भी जिला परिषद के सदस्य जो इसके कमेटी के सदस्य होंगे, आगे देखेंगे अस्थायी समिति की चर्चा कल से हम चाहते हैं कि आज थोड़ा तेजी से निकल रहे हैं, ये अस्थायी समिति की चर्चा 2 दिन लग जाएगा, उसको भी 2 दिन में हम समाप्त कर देंगे। तो जिला परिषद के लोग भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ हम समझे, पहले से समझे हुए भी लोग हैं। तो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्गों को कल्याण के लिए जिला परिषद बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकती है, बनाना चाहिए, बनाते भी लोग हैं और करते भी लोग हैं। लेकिन और इसमें जो नया इस बार जो लोग जीत के आए हैं, इस बार चूंकि पिछले 4 बार जो चुनाव हुआ था उसके अपेक्षा इस बार ज़्यादा लोग चुनाव पिछला हार गए हैं,
और बिल्कुल नए लोग चुनाव जीत करके, हम समझते हैं कि 85% नया यूनिट जीत करके आए हैं लोग, तो उन लोगों के अंदर एक ललक है। इसलिए बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों और ट्रेनिंग भी तुरंत होने वाला है बिहार सरकार के द्वारा। वैसे तो मैं जानकारी अपने मन का विचार है, हम अपने देते हैं, आप सबसे चाहते हैं कि आप तो जानकार हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। प्रतिदिन किताबों पढ़ने का भी एक रुचि बढ़ता है। हमारे सुबह 7:30 बजे आने से हम समझते हैं कि बिहार में लाखों लोग किताब खरीद रहे हैं। पटने में कई दुकानदार भी हमको सब लोग जानता है, हम एक्ट का कानून का किताब हम खरीदते रहते हैं। लोग कहा भाई जी आप तो हम लोग की किताबों की बिक्री बहुत बढ़ गई, हमको बढ़ेगी। अभी हमारी टारगेट है कि कम से कम बिहार में 50 लाख किताब बिक जाए आपका, तो अब जाकर के लोग जब गांव-गांव में पढ़ने लगेंगे किताब, तो स्वयं 2-4-5 साल के अंदर जब धरातल पर ये जो हम बात कर रहे हैं कोई आज ही आप ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि बिहार में अब लोग समझ रहे हैं कि वार्ड सभा, ग्राम सभा में जाना चाहिए, और नहीं तो गांव में रहने के लिए कोई कल्याण नहीं होगा। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, अगर जो तेजी रफ्तार से लोग अभी किताबों का अध्ययन शुरू किए हैं, आने वाला 4-5 वर्षों में, यानी इसके बाद जो पंचायती राज की सिस्टम आएगी, आप देख लीजिएगा जीरो भ्रष्टाचार रहेगा। और जिस दिन पंचायती राज धरातल पर पहुंच गया, किसी को हिम्मत नहीं है कि जैसे अभी सुनते हो ना 30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में लिया जा रहा है। आप नेक्स्ट याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो 26 में पंचायत का चुनाव होगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, पूरा का पूरा हम विश्वास दिलाते हैं, 1 रुपया कोई दलाली नहीं मांग सकता है। हमको लंबी अनुभव है। जिस तेजी से प्रचार हो रहा है, सिर्फ बिहार में किताबों का अध्ययन हो जाए, प्रैक्टिकल तो हो ही जाएगा। थ्योरी की जब तक गांव के अंदर लोग नहीं जान जाएंगे, अभी तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 70% ग्राम पंचायत के मुखिया किताब नहीं पढ़े और 5 साल बीत गया। ये वीडियो और पंचायत सेवक जो पुराना इतिहास आ रहा है, चेक काट देना, प्रधानमंत्री आवास, वीडियो चला रहे हैं पूरे बिहार को। प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरे बिहार को चलाए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सशक्त ग्राम सभा और वार्ड सभा जब हो जाएगा तो ग्राम पंचायत के मुखिया चलाने लगेंगे। आज भी ग्राम पंचायत के मुखिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पर आधारित हैं। प्रतिदिन देखते हैं कि बिहार में जहाँ जाइए वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीडीओ की बराबर बैठकें होती रहती हैं। लेकिन ये जब आएगी, अभी लगेगा समय, 2-4 साल 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जो है यह जन जागरूकता जब जाएगी तब ये सब समाप्त होने वाला। गर्मी उन्मूलन में आप पर्यवेक्षण कीजिए, मनुश्रवण कीजिए, ये तो मैं बता ही दिया। महिला संगठन एवं कल्याण, ये भी उसी विभाग का, महिला जीविका की संस्था चल रही है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा जोर जीविका को देखिए, जो पैसा दिया जा रहा है, गांव की महिलाएं कई तरह का जो है उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माने अपने पैर पर खड़ा होने का एक सफल प्रयास का साधन है जीविका। तो वहां महिलाओं को जोड़िए, महिलाओं की सोसाइटी बनाइए। और भी यदि जिला परिषद को लगता है तो इसमें वो कहीं आपको रोक नहीं रहा है, इस काम को मत कीजिए। बाल संगठन, आंगनवाड़ी का केंद्र है, तो वहां पर बालकों का क्या है, उसके कल्याण के लिए क्या चल रहा है, उसको पोषाहार मिल रहा है कि नहीं, उसके साथ जो उसको उचित मार्गदर्शन मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से लेकर 6 वर्ष, 2 पार्ट में है, 0 से 3, 3 से 6 वर्ष, फिर वो प्राथमिक विद्यालय में उसको ले जाना है। ये भी जिला परिषद को, इसका एक कमेटी है सामाजिक न्याय समिति, वह कमेटी में हम फिर इसकी चर्चा डिटेल करेंगे। स्थानीय आवारा गर्दी से भी राहत कह रहा है। स्थानीय स्तर पर भी आवारा गर्दी बहुत आजकल गांवों के अंदर जो कई प्रकार के भ्रष्टाचार है, उस पर भी कह रहा है कि जिला परिषद को इसका प्लानिंग करना चाहिए। अनाथालय, उद्धार गृह, अनाथालय का स्थापना तो करना ही है, उद्धार गृह, आप सीधा समझे उद्धार कैसे होगा। तो इत्यादि जैसे सामाजिक कल्याण संस्थाओं का अनुरक्षण, विधवाओं, वृद्धों, विकलांग, निस्सहायों के लिए पेंशन की व्यवस्था, ये तो आप सब जानते हैं, पेंशन मिल भी रहा। लेकिन हम एक वार्ड सभा में हमको माननीय मुखिया
और वार्ड के सदस्य बुलाए थे पूर्वी चंपारण जिले में, तो वहाँ हम गए थे। तो वहाँ एक विधवा महिला मिल गई और वो भी हम समझते हैं कि 10 साल नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही, उसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा था। वो खड़ा होकर बोली, हमने कहा कि क्या मुखिया जी, तो गजब हो गया। आज भी यदि विधवा पेंशन अगर कोई महिला वंचित है, ये तो घोर आश्चर्य है। तो पीछे के 5 वर्ष में लोग क्या कर रहे थे? तो कहने का मतलब है आज के डेट में विकलांगता पेंशन अगर किसी को नहीं मिले, विधवा पेंशन किसी को 5 वर्ष से 4 वर्ष से बाकी हो, तो फिर वहां का वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद क्या कर रहे थे? तो ये आश्चर्य होता है गांव में, जबकि इसमें पैसा की कमी नहीं है। बेरोजगारों में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों, अब अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकार 1 लाख रुपए देती है। तो वो गांव के लोगों को जानकारी नहीं, इसको प्रोत्साहित करना कि अंतरजातीय शादी कीजिए और उसके लिए सरकार जो पैसा देती है उसको दिलवाइए, इसमें ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े। जिनमें से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो के लिए भत्ते की मंजूरी का भी इसमें वितरण भी करने की व्यवस्था है। SC ST का जो है अत्याचार निवारण कमेटी है जिला में, कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, उसमें जिला परिषद के अध्यक्ष मेंबर होते हैं, सभी विधायक, सांसद और अलग से भी SC ST के लोगों को सदस्य बनाया जाता है। उस कमेटी में ले जा करके उस पर अगर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ भी सरकार पैसा देती है। अत्याचार निवारण समिति है हर जिला में SC ST के लिए, सभी विधायक, सांसद उसके सदस्य होते हैं, कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। आगजनी पर नियंत्रण ये तो करते ही रहते हैं। अंधविश्वास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी, महंगी शादियां, सामाजिक उत्सव, दहेज, सरेआम नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाना है। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये कानून तो बना था 2006 में, तो 2006 में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये पंचायत एक्ट कानून बना था। उस दिन कह रहा है कि सरेआम नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाना है। आज तो शराबबंदी है, अगर शराबबंदी में पंचायत प्रतिनिधि कसम खा ले, जिला परिषद के अध्यक्ष इसको माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से आंदोलन चला रहे हैं, तो यहाँ तो धारा 20 के आप पढ़ लीजिए, धारा 73 के उपधारा 20 के 7वां नंबर में साफ कह रहा है कि अंधवास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी, महंगी शादी, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दहेज प्रथा पर काम हो रहा है। सामाजिक उत्सव, दहेज पर रोक लगाइए, सामाजिक उत्सव खर्चा कम करिए। सरेआम नशाखोरी के विरुद्ध में अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। या जिला परिषद के अध्यक्ष ठान ले, अगर पंचायत समिति के साथ बैठक करके, ग्राम पंचायत के साथ बैठक करके, सीधा वार्ड सदस्य अगर जिला परिषद के अध्यक्ष जुड़कर बात करे, अगर वार्ड सदस्य बिहार के ठान लें कि हमारे वार्ड में कोई शराब नहीं बेचेगा, हम तो भविष्य में मांग करने वाले, हमारी जब स्थिति होगी हम मांग करेंगे कि बिहार में जो वार्ड में शराब जो है मुक्ति का काम, वहां शराब एक भी कारखाना पकड़वाइए, शराब मुक्त वार्ड का जो है आप घोषित करवाइए। वैसे वार्ड को 10 लाख रुपए सरकार को देनी चाहिए विकास के लिए। तो ये सब देखिए कब कानून बना था नशाखोरी के विरुद्ध। अब इसको कोई कहे कि मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं, ये तो पंचायती राज का कानून है, और पंचायती राज जिस दिन चाह दे उस दिन शराबबंदी सफल हो जाएगी और सफलता की तरफ बढ़ रही है और होगा। हम कह रहे हैं ना, आने वाला 5 वर्षों में ग्राम पंचायत सरकार ही दिखेगी, आप याद कर लीजिएगा। सामुदायिक विवाहों एवं अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना है। आप देखते होंगे जो सामूहिक विवाह कई सामाजिक संगठन आकर के करा रही है, कानून भी है सामाजिक संगठनों को शानदार तरीका से पूरे बिहार में कई सामाजिक संगठन जो है मुफ्त में शादी कराता है, 5-5 लाख का सामान वितरण कर रहा है चंदा से। अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन करना है, सरकार उसके लिए पैसा देती है लाखों रुपया। तस्करी, कर वंचना, खाद्यान्नों में मिलावट जैसी आर्थिक अपराधों पर निगरानी रखना है। आप ये भी कह रहा है तस्करी और
ये गांजा अफीम चरस ये खाद्यान्न में मिलावट करके अगर कोई 2 नंबर का तेल बेच रहा है, 2 नंबर का डलडा बेच रहा है, 2 नंबर का जो है किराना सामान बेच रहा है, तो वैसे लोगों को भी आर्थिक अपराध पर के श्रेणी में लाकर कार्रवाई करना है, निगरानी के जिम्मे लगवाइए, उसको पकड़वाइए। फिर कह रहा है भूमिहीन मजदूरों को प्रदत्त भूमि के विकास हेतु सहायता कीजिए। अब भूमिहीन मजदूर है तो उसको प्रधानमंत्री आवास से घर कैसे बनेगा? वो कहाँ रहेगा? सड़क के किनारे आप देखते होंगे कि प्लास्टिक तान करके सोया हुआ है, और जिला परिषद आप 4 चक्का के गाड़ी से उसी में कूद कूद के जा रहे हैं, तो क्या आपको दिखाई नहीं देता है? तो जिला परिषद के सदन में उस बातों को लाते कि वैसे लोगों को जो सड़क के किनारे जीवन बसर कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये कह रहा है आदिवासियों की संक्रमित भूमि का पुनर्ग्रहण करना है। जहाँ आदिवासी हैं उनके जो भूमि है उसको जो है कागजातों से जोड़िए। उसके बाद में कह रहा है बंधुआ मजदूरों की पहचान। अब बंधुआ मजदूर है उसकी पहचान तो बहुत आसान है। तो जब तक आप ग्राम पंचायत से नहीं जुड़िएगा, पंचायत समिति से नहीं जुड़िएगा, वार्ड सभा में नहीं जाइएगा, तो आप पहचान कर लीजिएगा कि कौन कौन बंधुआ मजदूर है। तो इसके लिए एक प्लानिंग करना, नीचे तक ले जाना। आपके मीटिंग में प्रमुख बैठे हुए विधायक सांसद हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने पार्टी का सम्मेलन बड़ा बड़ा करते रहता है सब विधानसभा में। तो इसकी जब जिला परिषद में चर्चा कीजिएगा तो बहुत बात नहीं चर्चा कीजिएगा तो किसी को ध्यान में नहीं आएगा कितना हमको काम करना है। आज सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है, 7 मंत्रालय मान लीजिए ना स्थायी समिति को, तो उसकी जब कल चर्चा करेंगे तो सब कहीं ना कहीं अस्थायी समिति में है, और जो नहीं है सो समान अस्थायी समिति में है। जिला परिषद के अध्यक्ष देखेंगे। तो सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलवाइए, खेलकूद का प्रोत्साहन करिए। आप जिले का अच्छा से अच्छा खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए एक से एक प्रतिभा गांवों के अंदर छुपी हुई है, उसको कैसे मार्केट में लाइएगा। आज देखिए नेहा सिंह राठौर एक छोटा से छोटा गाना से आज देश दुनिया में नाम कमा रही है। वो गांव की प्रतिभा था। तो गांव में बहुत से प्रतिभा छुपा हुआ है जो जिला परिषद को चाहे उसको निकालना चाहिए। ये जिला परिषद को अधिकार में दे रहा है। फिर कह रहा है कि खेलकूद को प्रोत्साहन एवं ग्रामीण क्रीड़ा स्टेडियम का निर्माण, क्रीड़ांगनों जिसको स्टेडियम कहते हैं इंग्लिश में, तो खेलकूद को प्रोत्साहन देना है, स्टेडियम का निर्माण करना है। बड़ा से बड़ा टीम हर जिले में जितने ब्लॉक है सब ब्लॉक का टीम बनाइए। नीचे से आइएगा तो हर वार्ड में एक टीम बने। वार्ड सदस्य को भी कहा है कि प्रतिभा को पहचानिए, खेलकूद में खिलाड़ियों को पहचानिए, पंचायत स्तर पर टीम बनाइए, सब पंचायत को आपस में लड़ाइए। उसमें जो जीतेगा आपको पंचायत का टीम हो गया, पंचायत में जो जीतेगा ब्लॉक में खेल होगा, ब्लॉक का टीम हो जाएगा, और जिला परिषद करा देगी पूरे ब्लॉक को। जिला परिषद का एक शानदार टीम उभर जाएगा कि नहीं उभर जाएगा? वो जितना शानदार, मान लीजिए कि जे बड़े बड़े भारत में क्रिकेट टीम का चयन समिति है, और कितना उस चयन समिति का 16 प्लेयर का चयन करना रहता है, किस खिलाड़ी को छांटना है। तो क्या वार्ड सदस्य से, वार्ड सभा से, वार्ड सदस्यों के बीच से अगर एक एक टीम बने जिला में, अब जोड़ लीजिए नहीं साहब, अगर एक वो जिला में तकरीबन मान लीजिए कि जे 5000 वार्ड के सदस्य है, तो 5000 टीम खेलते में 16-16 से गुना के लिए 80,000 खिलाड़ियों से खिलाते 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 जिला में 16 को चयन करना है। अगर कोई जिला परिषद का अध्यक्ष इस काम को कर दे तो भारत की टीम से कोई जिला टकरा जाएगा, तो हो सकता है कि इंडिया की टीम को मत उलट दे। टकराने में क्या जाता है? आपके गांव के अंदर वो टैलेंट है जो इंडिया की टीम से उसको भेंटे नहीं हो रहा है। सचिन तेंदुलकर के काका लोग गांव में बैठ के रह गया, उसको मौका नहीं मिला, इसीलिए सचिन तेंदुलकर नहीं बन सका। तो सचिन तेंदुलकर बनाने के लिए तो आपके हाथ में है ना। जिस जिला में अगर 5000 टीम हो जाए, और 5000 टीम को खिलाते खिलाते जो है एक टीम बनाना है 16 खिलाड़ी को, और 5000 टीम में 16-16 खिलाड़ी हो, अब समझ लीजिए जी उस जिला का टीम कितना बड़ा होगा। तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष तो भाई नल जल, पुल पुलिया, मनरेगा, पीसीसी,
तो ये निश्चित रूप से आने वाला अगर आप जिस तरह से आप सब लोग हमको सुनते हैं प्रतिदिन, कुशवाहा, स्टैन, रत्नेश जी, इंजीनियर, कई साथी हैं, अंकित कुमार जी, विकास जी, ब्रजेश प्रजापति जी, सुरेंद्र शाह जी, आप तो प्रतिदिन सुनते हैं, रणधीर जी, सबको धन्यवाद है। अब आप समझ सकते हैं कि जिला परिषद को कितना ताकत, जिला सरकार है ना, तो जिला सरकार को ये सब करने का सरकार ने कहा है। परंपरागत त्योहारों को नया रूप और सामाजिक आयाम देना, जो परंपरागत हम लोगों का त्यौहार है उसको व्यवस्थित करना, छठ पूजा है तो होली पूजा है तो ईद है तो बकरीद है, इस सब उत्सव को सभी जाति और धर्म के लोग बढ़िया से मनावे, इस पर भी नजर रखना है, नया रूप देना है, नए तरीके से सजवाना है। अब उसके लिए दिमाग लगाइए। आपको निम्नलिखित द्वारा मितव्ययता और बचत को प्रोत्साहित करना है, बचत आदतों को प्रोत्साहित करना है। अब गाँव के लोगों को बचत कैसे होगा? अल्प बचत अभियान चलाना है, सूदखोरी और ग्राम ऋण ग्रस्तता के विरुद्ध संघर्ष करना है। ये लंबी विषय है, इसकी चर्चा हम कभी अलग से कर देंगे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। देखते हैं टाइम, 2-3 मिनट है। तो बचत क्या है? आप गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, मजदूरों का सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बनाइए, किसानों का स्वयं सहायता समूह बनाइए, व्यवसायियों का स्वयं सहायता समूह बनाइए। और हम कह रहे हैं जो स्वयं सहायता समूह 5 वर्ष चला देगा उसको जीवन में पैसा नहीं घटता। बता रहे हैं ना, 500 रुपए का महीना आप जमा करिए, 10 आदमी तो 5,000 का महीना हो गया, 12-5 60,000 हो गया, 5 साल में 3 लाख रुपया पूंजी जमा हो गया। लेकिन अब उसको किसी को लीजिएगा तो यह 4 लाख रुपया हो जाएगा 5 वर्ष में। आप 20 वर्ष में जो है यह रुपया करीब 30 से 35 लाख रुपया, और आप चाहें तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया सरकार बैंक आपको दे देगी। कोई बड़ा से बड़ा उद्योग लगा लीजिएगा, अब हिसाब आप जोड़िएगा, कई तरीका से जोड़ सकते। कई व्यवसायियों को हमने बनवाया। हम कह रहे हैं ना, सुभाष सिंह कुशवाहा अपने जीवन में 1000 स्वयं सहायता समूह हम बनवाए, हजारों, जहां गए वहां हमने इसको खड़ा किया। सूदखोरी से बचना है तो वहां से सूदखोरी 3% लगता है, और स्वयं सहायता समूह जो है 1% पर देगी, जो बैंक का रेट है, साल का 12%, 1% का महीना, 1.5% का महीना। तो ये सूदखोरी से बचाने का अल्प बचत कैसे होगा? जीविका है, सामाजिक संगठन है, सरकार कह रही है किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, हम 80% सब्सिडी देंगे, 80% सब्सिडी पर ट्रैक्टर। जाके कृषि विभाग में चर्चा किया था, आप उसको देख लीजिएगा पीछे जा करके। तो ये काम जिला परिषद को करना था। इसके अतिरिक्त बहुत सा जिला परिषद को काम है। ग्रामीण हाट बाजार का अधिग्रहण करना है, अनुरक्षण करना है, पंचायत समिति ग्राम पंचायत को अनुदान देना है, संकट ग्रस्तों को राहत देने हेतु उपाय करना है। जिला में पंचायत समिति द्वारा तैयार किया गया विकास योजना स्कीम समन्वय स्कीमों को एकीकरण करना है, उसको देखना है। जिला अंतर्गत पंचायत समिति की बजट को देखना है। ये अब हम बहुत सा काम है जिला परिषद को। अब चलिए कल सुबह 7:30 बजे हम फिर उपस्थित होकर के अस्थाई समिति की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला परिषद के कई साथी सैकड़ों में लिख रहे हैं हमको। ये थोड़ा अस्थाई समिति हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए वैसे लोगों के लिए कल का अच्छा दिन रहेगा। अस्थाई समिति पर हम लोग चर्चा करेंगे। सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके हमको सुने, और इसको शेयर जरूर करें, आम लोगों तक फैलाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।